चांद को 3 तरफ से घेरने की तैयारी चल रही है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 3 तरफ से घेरने की तैयारी। इसके लिए 3 स्पेसक्राफ्ट रवाना कर दिए गए हैं। ये तीनों अलग अलग दिशा से चांद पर पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है और ये कौन कर रहा है? क्या इसका उद्देश्य कोई खास मकसद है, किसी खास उद्देश्य से ये जा रहा है वहां पर? क्योंकि इससे पहले भी कई जो मून मिशन है वो चलाए गए हैं, अलग अलग देश, यहां तक कि भारत ने भी मून मिशन चलाया है, चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचा है, वहां पर से तमाम तरह की जानकारी दी गई है। तो आखिरकार ऐसी क्या जरूरत हुई कि एक साथ 3 स्पेसक्राफ्ट उस चांद को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, उसके रास्ते में हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों को यह लगता है कि चांद पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बाकी है। यही वजह है कि अब प्राइवेट कंपनीज भी अपने स्पेसक्राफ्ट को वहां पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार भेज भी रहे हैं। तो आखिरकार वहां पर ऐसा क्या होने वाला है? क्योंकि ये जो स्पेसक्राफ्ट जा रहा है, जो रास्ते में है, उसमें से एक स्पेसक्राफ्ट नासा का भी है और वहां पर वो भी एक खास मिशन के तहत पहुंचने वाला है। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इसको आखिर तक लगातार देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो 3 स्पेसक्राफ्ट का चांद की तरफ कूच करना, यह अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ कि 3 मिशन लगभग कुछ समय के आगे पीछे एक साथ चल रहे हैं और आने वाले दिनों में तीनों मिशन के तहत ये तीनों स्पेसक्राफ्ट वहां पर लैंड करेंगे और फिर मिशन में जुट जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो स्पेसक्राफ्ट हैं वो कहां से लॉन्च किए गए हैं, क्योंकि इसमें से 2 स्पेसक्राफ्ट जो है वो अमेरिका और जापान से जो निजी कंपनियां हैं उन्होंने लॉन्च किया है और तीसरा स्पेसक्राफ्ट अभी कुछ दिन पहले ही जो नासा ने लॉन्च किया है, तो उसके बारे में भी कई अपडेट आ रहे हैं। तो उन्हीं अपडेट पर चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये 3 स्पेसक्राफ्ट वहां पर जाकर के क्या गुल खिलाने वाले हैं। भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया में चांद पर पहुंचने की होड़ लग गई। पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ कई स्पेसक्राफ्ट चांद के सफर पर निकले हैं और वो एक साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले हैं। पिछले महीने अमेरिका और जापान की कंपनियों ने लैंडर्स भेजे थे और 3 दिन पहले ही तीसरा यान भी धरती से रवाना हो गया। इस नए स्पेसक्राफ्ट का नाम एथेना है, जिसे ह्यूस्टन की एक कंपनी ने बनाया है। 2 रोबोटिक लैंडर इस समय धरती और चांद के बीच में कहीं रास्ते में हैं। इधर तीसरा स्पेसक्राफ्ट स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से रवाना किया गया है। एथेना IM-2 मिशन के तहत चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरेगा। यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती है। आज के समय में इस इलाके पर दुनिया भर के देशों की नजर है। भारत ने भी चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव से करीब 350 किलोमीटर दूर उतारा था। नासा के डिशवॉशर साइज के सैटेलाइट को बुधवार यानी कि 26 फरवरी को फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि चंद्रमा की सतह पर पानी कहां है, जो लूनर मिशनों के लिए एक बहुमूल्य संसाधन है। और यह इलाका कहीं एक जगह पर नहीं हो सकता, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो वहां पर सबसे प्रोमिनेंट एरिया समझा है, जो देखा है, वो वहां पर ध्रुवों पर अस्थायी रूप से जो छायादार क्रेटर हैं वो है वो एरिया। क्योंकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इन छायादार क्रेटर में पानी मौजूद हो सकता है, भले ही वो बर्फ की शक्ल में हो, वहां पर बर्फ के तौर पर वो पानी जमा हो। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने कैप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के लूनर ट्रेलब्लेजर ऑर्बिटर को लेकर उड़ान भरी। लूनर ट्रेलब्लेजर अंतरिक्ष यान को लॉकहीड मार्टिन के LMT.N स्पेस डिवीजन द्वारा बनाया गया था। सैटेलाइट रॉकेट पर एक सेकेंडरी पेलोड था, जिसमें प्राइमरी पेलोड इंट्यूटिव मशीन लूनरो
के नेतृत्व में एक लूनर लैंडर मिशन था। चंद्रमा की सतह को अक्सर सूखा माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों कुछ पानी की मौजूदगी पाई गई है। यहां तक कि गर्म धूप वाले स्थानों पर भी लूनर पोल्स पर ठंडे और अस्थायी रूप से छायादार स्थानों पर लंबे वक्त से ये अनुमान लगाया जाता रहा है कि वहां पानी के बर्फ की महत्वपूर्ण मात्रा हो सकती है। लूनर ट्रेल ब्लेजर का वजन करीब 440 पाउंड यानी कि लगभग 200 किलोग्राम है, और जब इसके सोलर पैनल पूरी तरह से तैनात होते हैं तो इसकी चौड़ाई करीब 11.5 फीट हो जाती है। इसको चंद्रमा की सतह पर पानी खोजने और उसका नक्शा बनाने के लिए भेजा जा रहा है। आने वाले दिनों में मून एक्सप्लोरेशन के लिए चंद्रमा का पानी बेहद अहम होगा, क्योंकि इसे न केवल पीने के लिए काम में लाया जा सकता है, बल्कि इसे रॉकेट्स के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ईंधन के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। नासा के वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि साउथ पोल के अंधेरे वाले इलाके में बर्फ या पानी का भंडार हो सकता है। यह ऐसा संसाधन है जिससे सांस लेने लायक हवा, पीने का पानी, यहां तक कि रॉकेट का ईंधन भी हासिल किया जा सकता है। धरती पर लोगों को उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में चांद से गुड न्यूज मिलेगी। नासा की मदद से इंट्यूटिव मशीन्स के जो लैंडर हैं उसको ड्रिल टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इसके साथ एक छोटा रोबोट हॉपर और एक छोटा रोवर भी गया है, जो गड्ढों से भरे इलाके की खोज करने और ये निर्धारित करने में मदद करेगा कि क्या वहां पानी के सबूत हैं। इस यान का लक्ष्य ड्रोन के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जेट ब्लैक क्रेटर के करीब पहुंचना है। चंद्रमा के इस हिस्से पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती है। यह यान चंद्रमा की ओर तेजी से बढ़ रहा है और उम्मीद है कि यह 6 मार्च को चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। दरअसल नासा अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर फिर से भेजने की तैयारी कर रहा है। नासा के विज्ञान मिशन की प्रमुख निकी फॉक्स ने कहा कि यह एक अद्भुत समय है, वैज्ञानिकों में जोश है। अंतरिक्ष प्रणालियों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ट्रेंट मार्टिन ने कहा कि निश्चित रूप से हम इस बार पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आप कभी नहीं जान सकते कि क्या हो सकता है। हाल के कुछ दशकों में केवल 5 देश ही चंद्रमा पर उतरने में सफल हुए हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान शामिल है। तो यही वो मिशन है जिसके तहत चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। जो 3 स्पेसक्राफ्ट वहां पर पहुंचने वाले हैं, उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी मिशन के आसपास जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से वहां पर जाकर के ये पता लगाया जा सके कि चंद्रमा पर पानी कहां कहां मौजूद है। हालांकि अभी तक जो ध्रुवों पर पहुंचने की बात है और वहां पर जो छायादार इलाके हैं या फिर जो गर्म इलाके में भी जो छायादार क्रेटर्स हैं, उसको प्राथमिकता के तौर पर खंगाला जाएगा और ये समझा जाएगा कि वहां पर पानी मौजूद है या नहीं है, क्योंकि पहले के अभियानों में ये संकेत मिले थे कि इन इलाकों में पानी मौजूद हो सकता है, भले ही बहुत ठंड होने के कारण वो बिल्कुल ही जमे हुए ठोस बर्फ के स्वरूप में वहां पर मौजूद हो। तो इसी की पुष्टि आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी और ये बात समझ में आ जाएगी कि चंद्रमा पर पानी है, जो कि केवल कयास नहीं है बल्कि उसके साक्ष्य भी वैज्ञानिकों को मिल जाएंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।